वेलकम टू माय चैनल मखजन ऑफ नॉलेज। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर्स कौन होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन को हम देखेंगे। उन टाइप्स को देखेंगे मैनेजर्स की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। पहले हम देखते हैं मैनेजर्स की डेफिनेशन को। जो ओल्ड डेफिनेशन में है उसमें कहा जाता है दे आर द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स हु टोल्ड अदर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो कि एम्प्लॉयज़ वर्कर्स को बताते हैं कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मैनेजर। ये तो होगी हमारी ओल्ड डेफिनेशन। न्यू डेफिनेशन क्या है? मैनेजर इज समवन हु कोऑर्डिनेट एंड ओवरसी द वर्क एक्टिविटीज ऑफ अदर पीपल सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल कैन बी अकॉम्प्लिश्ड। मैनेजर वो है जो कि कोऑर्डिनेट रब्ता करता है, ओवरसी द वर्क एक्टिविटीज़ ऑफ अदर पीपल, जो वर्कर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को देखता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव किया जा सके। मैनेजर्स 18 साल तक से लेकर 80 साल की उम्र के दरमियान होते हैं। मैनेजर कैन बी अंडर एज 18 टू ओवर एज 80। दे आर फाउंड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल एंड इन स्मॉल बिजनेसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजर्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप मैनेजर्स, मिडल मैनेजर्स, फ्रंट लाइन मैनेजर्स जिन्हें हम फर्स्ट लाइन मैनेजर्स भी कहते हैं, और उसके बाद आता है नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ जो कि मैनेजर्स नहीं होते, वर्कर्स। तो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कौन होते हैं? लो लेवल ऑफ मैनेजर्स मैनेज द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ हु इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ हमें नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ की भी डेफिनेशन मिलती है कि नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ वो हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, और इन्हें सुपरवाइज करने वाले को हम फ्रंट लाइन मैनेजर कहते हैं। फर्स्ट लाइन मैनेजर आर नाउन एज सुपरवाइजर, शिफ्ट मैनेजर, डिपार्टमेंट मैनेजर और ऑफिस मैनेजर। नेक्स्ट मिडल मैनेजर्स। मिडल मैनेजर्स क्या होते हैं? जो कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को सुपरवाइज करते हैं। These managers manage the work of first line managers. Titles usually used for middle managers are regional managers, project leader, division or store managers. Top managers. Top managers are responsible for making organization-wide decisions and establish plans and goals. Their title as president, managing director, chief operating officers. फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजर्स के जो स्किल्स हैं इनमें कौन कौन सी स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, इसकी हमने दूसरी वीडियो में डिस्कशन की है, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन दो या दो से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल होती है जो कि एक मकसद के लिए एक स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ काम करते हैं। Organization a group of two or more people working together to achieve a common objective in a structure. Organization is a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. Organization क्या होती है? लोगों का लोगों की अरेंजमेंट यानी स्ट्रक्चर होता है जो कि एक साथ काम करते हैं एक खास पर्पस के लिए, मकसद के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस की एग्जांपल्स हैं यूनिवर्सिटी, अमेज़न, ऑस्ट्रेलियन एयरली, वीडियो स्टोर। ये सब जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर लिए जाते हैं बिकॉज ऑल हैव थ्री कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं डिस्टिंक्टिव पर्पस, कंपोज्ड ऑफ पीपल, डेलिब्रेट स्ट्रक्चर टू वर्क। एक ऑर्गेनाइजेशन में ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर एक भी मिस है तो वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगी। आगे हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इंटरपर्सनल स्किल्स की क्या अहमियत है? इंटरपर्सनल स्किल्स को हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी कहते हैं, और कि आप आज के दौर में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टिल लेट 1980s बिजनेस स्कूल फोकसेस ऑन इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फिनांस, बट नो फोकस ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन। 1980 तक जो स्कूलों में बिजनेस पढ़ाई जाती थी वो क्या करते थे? इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग और फिनांस पर फोकस करते थे, इन्हें ज़्यादा पढ़ाते थे, और ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन पर कोई फोकस नहीं देते थे। जबकि ह्यूमन बिहेवियर और कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ बिजनेसेस फैकल्टी कम टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। Managers' interpersonal skills help the organization by attracting and keeping high performing employees. If communication and relation between employees and supervisor is good, it can generate better result in organization.
अगर एम्प्लॉयज़ और सुपरवाइज़र यानी मैनेजर्स का आपस में रिलेशनशिप अच्छा होगा, कम्युनिकेशन बिहेवियर अच्छा होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो बेटर होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो आसानी से अचीव हो सकेगा। थैंक यू वेरी मच।